हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे समाचार पत्रकारिता। और पत्रकारिता के ऊपर मेरी ये तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। पहली जो वीडियो थी पत्रकारिता पर, उसमें हमने 1826 से लेकर 1900 ईस्वी तक के बीच में जो पत्रिकाएं संपादित हुई उनके बारे में पढ़ा। और यहीं से आपने देखा होगा, मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया भी था कि इस बार जो UGC नेट का एग्ज़ाम आया था 18 जून को जो हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों ही क्वेश्चन जो थे 1826 से 1900 ईस्वी तक के बीच की पत्रिकाओं से पूछे गए थे। फिर हमने दूसरी वीडियो डाली 1900 ईस्वी से 1938 तक जो पत्रिकाएं संपादित हुई इनके बारे में पढ़ा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1939 से लेकर 2000 ईस्वी तक प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। तो आज की वीडियो में इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये और कर लेते हैं। बची हुई आज हमारी पत्रकारिता पर लास्ट वीडियो होगी। सन 1939 से लेकर 2000 ईस्वी तक की पत्रिकाएं इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले समाचार पत्र, उसके बाद उनके जो संपादक है उसका नाम दिया गया है। फिर जो पत्रिका है कौन से वर्ष में संपादित हुई, और प्रकार मतलब ये साप्ताहिक है, मासिक है या पाक्षिक है या वार्षिक है, और स्थान मतलब ये कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो सबसे पहले जो पत्रिका है वीर अर्जुन, और ये कहाँ से किसके संपादन में संपादित हुई? इंद्र विद्या वाचस्पति के संपादन में प्रकाशित हुई और दिल्ली से ये प्रकाशित होती थी। उसके बाद दूसरी पत्रिका आ जाती है। तो इसमें अगर ट्रिक तो मेरी सारी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अभी तक मैं 2 वीडियो में सारी ट्रिक बता चुकी हूँ। और फिर भी मैं कोशिश करूंगी जिससे भी जो बनेगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अर्जुन और इंद्र का आपस में युद्ध हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वीर अर्जुन जो समाचार पत्र था इसके संपादक थे इंद्र विद्या वाचस्पति, और ये दिल्ली से प्रकाशित हुई। उसके बाद आती है सैनिक, और सैनिक किसके संपादक में प्रकाशित हुई? कृष्ण दत्त पालीवाल, ठीक है। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो कृष्ण भगवान थे वो एक सैनिक की तरह लड़ रहे थे। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। ये मात्र मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये नहीं कि आप ये सोचें कि कहाँ से मैडम पढ़ा रही है। तो ये मात्र एक ट्रिक है। तो सैनिक जो समाचार पत्र था ये कृष्ण दत्त पालीवाल के संपादक में प्रकाशित होता था, और आगरा से, ठीक है। तीसरी जो पत्रिका आती है सारथी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। 1924 में प्रकाशित होने लगी साप्ताहिक पत्रिका, जबलपुर से प्रकाशित होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पत्रिका आती है वीणा। समाचार पत्र या पत्रिकाएं मिक्स हैं ये दोनों। और वीणा जो है शांति प्रिय द्विवेदी, यानी कि वीणा का संबंध हम सरस्वती माँ से लेते हैं, और ये शांति प्रिय देवी का नाम है। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। इंदौर से प्रकाशित होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पत्रिका है नया समाज, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से देखेंगे हम, ये जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम पढ़ते चलेंगे। बाकी जो बच्चा एक भी नहीं छोड़ना चाहता वो यहाँ से देखकर अपने नोट्स बना सकता है। प्रतीक जो है ये इम्पोर्टेंट है। प्रतीक जो पत्रिका है या समाचार पत्र है आगे के संपादन में प्रकाशित होता था 1947 में, और द्विमासिक पत्रिका थी ये, और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रूपाब पत्रिका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा के संपादन में संपादित पत्रिका है 1938। ये आपने जब सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ा था तब भी उसमें आपने पढ़ा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूपाब पत्रिका, 1938 में मासिक पत्रिका थी ये, सुमित्रा नंदन पंत के संपादन में निकलती थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट आती है धर्म युग। तो धर्म युग जो है ये धर्मवीर भारती के संपादन में निकलती थी। तो नाम से ही पता चल रहा है धर्मवीर और धर्म युग, तो इसमें ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है। और ये 1950 में प्रकाशित होने लगी, और साप्ताहिक पत्रिका बम्बई से प्रकाशित होती थी। उसके बाद अब जो मैं बता रही हूँ ये सारी इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें देखेंगे जब नई कविता आप पढ़ेंगे तो आधुनिक युग के दौरान, तो ये सारी पत्रिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आलोचना ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है।
शिवदान सिंह चौहान के संपादन में आलोचना पत्रिका निकलती थी 1951 में, और ये त्रैमासिक थी, मतलब 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी दिल्ली से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शिवदान सिंह चौहान, अब आपको पता है कि रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनका नाम आलोचना के क्षेत्र में काफ़ी नामवर सिंह, काफ़ी नाम है इनका आलोचना। तो शिवदान सिंह चौहान ध्यान रखना, जो शिव हैं वो सभी की आलोचना करते रहते हैं। उसके बाद है नए पत्ते, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा के संपादन में ये पत्रिका संपादित होती थी। लक्ष्मीकांत कैसे याद रखेंगे, जो लक्ष्मी माता है इसकी पूजा हम नए नए पत्तों से करते हैं। जब हम घट स्थापना करते तो नए पत्ते रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका नाम देखते ही ट्रिक आपको याद आ जाएगी। और 1953 में प्रकाशित होती थी इलाहाबाद से। नेक्स्ट है नई कविता, ये याद रखना, ये नए पत्ते हैं, ये नई कविता है। तो नई कविता के जो प्रवर्तक है जगदीश गुप्त है। आपने वैसे भी डिटेल पढ़ी होगी तो इसको ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो नई कविता नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी जगदीश गुप्त के संपादन में, और 1954 में पत्रिका प्रकाशित हुई। ये अर्धवार्षिक थी, मतलब 6 महीने में एक बार निकलती थी, और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ज्ञानोदय कन्हैया लाल मिश्र, यानी कि जब कन्हैया मतलब भगवान श्री कृष्ण जी का जब अवतार हुआ तभी से हम ज्ञान का उदय मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। और 1955 में पत्रिका प्रकाशित हुई, मासिक पत्रिका थी और कलकत्ता से प्रकाशित हुई, ठीक है। उसके बाद है निकस, ये भी धर्मवीर भारती की है, और धर्मयुग भी धर्मवीर भारती की हैं। दोनों पत्रिकाएं धर्मवीर भारती की हैं। ये 1956 में प्रकाशित होती थी हुई, और साप्ताहिक पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। उसके बाद आती है समालोचक जो है ये इम्पोर्टेंट है। जो समालोचक रामविलास शर्मा की थी। तो समालोचक, समालोचना ये एक जैसे नाम है। तो मैंने अभी आपको नाम बताया था कि आलोचना के क्षेत्र में रामविलास शर्मा का नाम भी काफ़ी आदर से लिया जाता है। तो समालोचना जो पत्रिका थी ये रामविलास के संपादन में संपादित होती थी, और 1958 इसका समय है। मासिक पत्रिका थी, आगरा से प्रकाशित होती थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ज्ञानोदय इम्पोर्टेंट है, नई कविता, नए पत्ते और आलोचना ये इम्पोर्टेंट हैं। धर्मवीर भारती के धर्मयुग ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रतीक और रूपाब, इनको जरूर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आज हमारा जो पत्रकारिता का चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। और पहल नामक जो पत्रिका है ज्ञान रंजन के संपादन में संपादित हुई, और 1960 में पत्रिका प्रकाशित हुई, त्रैमासिक, जयपुर से। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट दिनमान रघुवीर सहाय, ठीक है। दिनमान जो पत्रिका थी ये रघुवीर सहाय के संपादन में ये प्रकाशित होती थी 1965 से, और साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट पर हम ध्यान देकर चलेंगे। तो हंस पुनर्प्रकाशन, हंस हमने पहले भी पढ़ी थी। तो ये राजेंद्र यादव के उसमें देखरेख में संपादन में ये पत्रिका प्रकाशित हुई 1986 में। मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से प्रकाशित होती थी। उसके बाद कथादेश, देखना ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये कैसे ध्यान रख सकते हैं। कथादेश हरिनारायण भगवान की क्या सुनते हैं हम, कथा अपने देश में। तो ऐसे याद रखना, कथादेश जो है हरिनारायण के संपादन में प्रकाशित होती थी। 1997 में शुरुआत हुई, इसकी मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से प्रकाशित होती थी। उसके बाद आती है, तो ये कुछ पत्रिकाएं थी जो 1938 से लेकर और 2000 तक के सन 2000 तक प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अगर ये आप 3 वीडियो पत्रकारिता की देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका शेष नहीं रहता है। और उसके बाद कुछ एक पत्रिकाएं हैं जो समकालीन पत्रिकाएं हैं। आपने समकालीन कविताएं भी पढ़ी होगी, समकालीन कहानी भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये पत्रिकाएं आती हैं, समकालीन पत्रिका। तो इसको और देख लेते हैं, और ये सारी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से पूछे जाने की भी संभावना है। सबसे पहले आलोचना, ये अरुण कमल की है, और ये त्रैमासिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। तद्भव अखिलेश, ये मैंने सारी याद की लेकिन यहाँ से पूछी एक भी नहीं गई। और वैसे देखें तो ये ज़्यादातर वही हैं। हमने आलोचना हमने पहले पढ़ ली। नया ज्ञानोदय ये इम्पोर्टेंट है, रविंद्र कालिया द्वारा ये संपादन में प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। उसके बाद है तद्भव, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, अखिलेश
के संपादन में ये प्रकाशित होती थी, त्रैमासिक पत्रिका, और लखनऊ से प्रकाशित होती थी। तो ये जो है आलोचना, तद्भव, वागर्थ, नया ज्ञानोदय, ये सारी मैंने याद की और कई बार एग्जाम भी दिए, जैसे एस्टेट वगैरह के, नेट के, लेकिन कहीं पर भी ये पूछी नहीं गई थी। लेकिन आप फिर भी एक बार देख लें, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद कथादेश जैसे कि हम कर चुके हैं। आजकल जो है पिछले वाले पेज पे थी हंस, मैंने आपको बता दी कि ये राजेंद्र यादव द्वारा थी। ठीक है। और कुछ एक आदि जो इसमें आपको नहीं लगती है कि हाँ कर लेनी चाहिए, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। कथादेश हरिनारायण की मैंने आपको बता दी। आजकल वाले में पीछे किसके संपादन में ये पत्रिका प्रकाशित होती थी, पीछे नहीं दिया गया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सीमा ओझा, फरत परवीन, ठीक है, इनके संपादन में पत्रिका प्रकाशित होती थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कथाक्रम, ये देख सकते हैं आप। कथाक्रम ये शैलेंद्र के संपादन में ये पत्रिका संपादित होती थी और त्रैमासिक पत्रिका थी लखनऊ से। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें तो देख सकते हैं। बाकी ये इतनी है जो खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो इतनी सारी मैंने करवा दी हैं, आप उन्हें सभी को याद कर लें। सारी मैंने ट्रिक से करवाने की कोशिश की हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि जब तक यूजीसी नेट की आपके एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती है, तब तक हम इसी प्रकार के जो आपके टॉपिक है वो लेकर आते रहेंगे, जहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था।